हेलो स्टूडेंट, आज हम एनसीईआरटी क्लास 12 आव्यूह का गुणनफल हमारा टॉपिक है, जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, हमारे पास में हेलो स्टूडेंट, आज हम एनसीईआरटी क्लास 12 आव्यूह का गुणनफल हमारा टॉपिक है, जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, हमारे पास में दो या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स दिए होंगे, उनको आपस में गुना करनी होगी या मल्टीप्लाई करनी होगी। तो किस तरह से करते हैं वो देखते हैं आज। अगर मान के चलो, अगर मेरे पास में ए मेरा मैट्रिक्स है, ए बराबर, और उसके अंदर जो एलिमेंट लिखे हैं मेरे ए आई जे लिखे हैं। ठीक है, और उसका ऑर्डर जो है मेरा कितना है, m बाई पी है। ठीक है, इस तरह से मेरे पास में दूसरा मैट्रिक्स है बी, वो कितना है मेरे पास में, उसके जो अंदर एलिमेंट है बी आई जे लिखे हैं। ठीक है, और उसका ऑर्डर कितना है मेरा p बाई एन है। और एक मेरा सी एक ऐसा मैट्रिक्स है, उसको मैं यहाँ बना देता हूँ कि उसके अंदर जो एलिमेंट है मेरे सी आई जे है। ठीक है, और उसका ऑर्डर जो है मेरा m बाई एन है। ठीक है, ये आपका m बाई एन हो गया, ये आपका m बाई पी, ये आपका p बाई एन। अब ये c क्या है, जो a और b के हम जो गुना करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे और उसको जो रिजल्टेंट आएगा आपके पास में, वो तो c आपका वही रिजल्टेंट है। ठीक है, तो c आई जे क्या है, आपके एक एलिमेंट है, और आई जे क्या है, किसी कॉलम या किसी रो को इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो i का मतलब यहाँ पर क्या है, आपका रो से है, और जे का मतलब जो है आपका कॉलम से है। ठीक है, और दूसरी चीज़, अगर मैं जब इनकी आपस में गुना करूँगा तो कि दो मैट्रिक्स के बीच में, तो जो आपके एक मैट्रिक्स के ए का जो पी होगा, यानी कि ये वाला पी बराबर किसके होने चाहिए, बी के पी के बराबर होना चाहिए, यानी कि ये वाला पी उसके वाले के पी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, या सिंपल बताऊँ मैं आपको कि ये वाला पी और ये पी आपके दोनों इक्वल होने चाहिए, जब आप इनकी गुना कर सकते हो। ठीक है, या फिर दूसरी चीज़ कि मेरे पास में जो आंसर आएगा कि वो मेरे पास में जो रिजल्टेंट आएगा या उसका जो कंक्लूजन मेरे पास में फाइनल आंसर आएगा, उसका ऑर्डर क्या रहेगा मेरे पास में, जो मेरे पास में जो फाइनल आंसर या फिर मैट्रिक्स आएगा, उसका जो ऑर्डर रहेगा मेरा कितना रहेगा, m बाई एन। तो यहाँ पर मैंने लिखा ना m बाई एन, वो यही मैट्रिक्स है मेरे पास में। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूँ, वहाँ पर आप डिस्कस करते हैं कि आप उसको किस तरह सोल्व कर सकते हैं। बट उससे पहले हम समझेंगे किसी मैट्रिक्स को सोल्व करते वक्त, अगर मेरे पास में ए के अंदर कुछ जैसे रो दी है, तो जैसे मान कर चलो कि मेरे पास में दो रो है ए मैट्रिक्स में, तो दो ही रो अगर मेरे पास में ए में है, तो उसका मीनिंग यह है कि बी के अंदर आपके दो कॉलम होने चाहिए। यहाँ पर आपको प्लस और माइनस वाले रूल अप्लाई नहीं करने हैं, आपको यहाँ फॉलो करने हैं कि अगर ए के अंदर जितने भी नंबर ऑफ क्या है रो है, तो उतने ही नंबर ऑफ कॉलम बी में होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बस कॉलम की बात करेगा या फिर यहाँ पर रो की बात करेगा। यहाँ पर क्या होगा, आपके रो होने चाहिए बराबर किसके होने चाहिए, कॉलम के। ठीक है, यानी कहने का सिंपल मतलब ये है कि अगर हमें हिंदी बताऊँ तो यहाँ पर जितनी पंक्तियाँ होगी ए में, यहाँ पर उतने ही क्या होंगे, आपके स्तंभ होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर जितने स्तंभ है, यहाँ पर उतनी क्या होगी, पंक्तियाँ होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास में दिया है कि ए के जो अंदर जो एलिमेंट लिखे हैं 1 2 5 और 3 4 6 लिखे हैं। ठीक है, ऑर्डर कितना है इसका, देखो दो रो है और 3 क्या है, कॉलम। तो 2/3 का ऑर्डर है। और जो मेरे पास में बी मैट्रिक्स है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट लिखे आपके 4 0 2 1 एंड 1 5। ठीक है, तो हमें निकालना है क्या, ए बी का मतलब कि उनका मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन दोनों का ए बी का क्या आएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका ऑर्डर पहले क्या है मेरे पास में। देखो दो कितनी, एक कॉलम है इसमें दो, और रो कितनी है 1 2 3, यानी कि 3/2 का इसका ऑर्डर है। ठीक है, अब देखो ये वाला 3 इस वाले 3 के इक्वल में है, बिल्कुल है। और जो हमारे पास में जो आंसर आएगा, यानी कि जो कंक्लूजन आएगा हमारे पास में ए बी का, वो कितना होगा, 2/2 का मैट्रिक्स बन के आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, देखते हैं कि हमारा जो आंसर है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले, तो हम लिखते हैं ए बी। तो ए की पहले हम वैल्यू लिखेंगे, ए की वैल्यू कितनी है, 1 2 5 3 4 6। उसके बाद बी की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर, क्योंकि 4 0 2 1 1 5। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये इतना ध्यान रखना, इसका आप रो लेके चलोगे और इसका कॉलम लेके चलोगे। ठीक है, अगर आप यहाँ से कॉलम रो उठाई है तो उसको आप रो वाइज ही लिखना, मतलब इसको ऐसे मत लिखना, आपको इस तरह लिखना रो वाइज। ठीक है, और ध्यान रखना इसका रो का एक एलिमेंट की अगर बात करूँ तो उसके कॉलम के कोरस्पोंडेंट जो एलिमेंट था उन्हीं का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर करते हैं अप्लाई,
तो देखते हैं क्या आएगा यहाँ पर। तो 1 का मल्टीप्लाई करना है आपको 4 में, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 4, इतना काम खत्म कर देना है। उसके बाद में लगाना आपको प्लस, ठीक है। फिर 2 का मल्टीप्लाई करना है 2 के अंदर, तो 2 इंटू 2 हो गया। फिर इसके कॉरस्पॉन्डेंस में कॉलम में जो उसका एलिमेंट है कितना है, बीच में प्लस लगे 5 इंटू 1, ठीक है। ये पहले रो की पहले वाली कॉलम के अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या करेंगे, हम दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करके पहली रो की, यानी कि पहले रो की हमने दोनों कॉलम में मल्टीप्लाई करनी है। तो पहले कॉलम में तो कर दिए, अब हम करेंगे इस वाले में, दूसरे रो में, दूसरे कॉलम में, ठीक है। तो 1 की मल्टीप्लाई 0 में कर दो, कितना आएगा, तो 1 इंटू 0। इसी तरह से 2 का मल्टीप्लाई 1 में करा तो कितना आएगा, बीच में प्लस लगाना है आपको, 2 इंटू 1, बीच में फिर अगेन प्लस, और 5 इंटू 5 यानी कि आप इस तरह से लिखोगे। तो आपने यहाँ पर इतना काम खत्म कर दिया है, यानी कि पहली रो की आपने दोनों कॉलम में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है। और पहली रो के जो एलिमेंट दिए हैं और बी के कॉलम में जो उसके कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट है दोनों में, उन्हीं का मल्टीप्लाई करना आपस में, ठीक है। यानी कि आपने 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दिया, 5 का 2 में कर दिया, ठीक है। जो सीक्वेंस में आता रहेगा उसी के साथ में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब हम करते हैं दूसरी रो की बात। तो दूसरी रो को भी हम कैसे करेंगे, पहले कॉलम के साथ में, फिर अगेन दूसरे कॉलम के साथ में, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी हमारे एलिमेंट या तत्व या अवयव आएंगे उनका मल्टीप्लाई हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास में देखो, रो दूसरी के अंदर हमारा पहला एलिमेंट कितना है, 3, तो यहाँ पर हमने 3 लिखा। अब रो कॉलम के अंदर पहला एलिमेंट कितना है, पहले कॉलम में 4, तो यानी कि 30 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। बीच में प्लस, फिर 4 का मल्टीप्लाई 2 के अंदर, तो 4 इंटू 2, बीच में प्लस, और 6 का मल्टीप्लाई 1 में, तो 6 इंटू 1, ठीक है। इतना काम खत्म, यानी कि दूसरी रो का हमने पहले कॉलम में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस रो का दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे इस वाले में किया था हमने, ठीक है। तो करते हैं गुना, यहाँ पर देखते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 0, ठीक है, प्लस 4 का मल्टीप्लाई 1 के अंदर करना है आपको, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1। इस तरह से 6 का मल्टीप्लाई 5 में करना है, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 5। दोनों का हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर आप इसमें इस तरह का ब्रैकेट लगा दो। अब आप क्या करना है, इसको सोल्व करना है बस आपको। देखो 4 होता है आपका, ये आपका 4 हो गया, और ये आपका 5 हो गया, ये आपका 0 हो गया, ये 2 हो गया, और ये आपका 25 हो गया, 25। ये देखते हैं 12, ये 8, और ये 6, ये आपका 0, ये 4, और ये आपका 30, ठीक है। ऐड कर दीजिए, कितना आएगा देखते हैं हमारे पास में। तो 4 और 4 होता है आपका 8, और 5 13, ठीक है। इनको ऐड कर दीजिए, 25 और 2 होता है आपका 27, 12 और 8 20, और 6 26 होता है आपका, और 30 और 4 होता है आपका 34, यानी कि 34। तो ए बी के मेरे पास में जो आंसर आया वो कितना आया, 13, 27, 26 और 34। और मैंने आपको ये बताया था कि जो मेरे पास में फाइनल आंसर आएगा कितना आएगा, 2/2 का आंसर आएगा। यानी कि देखो इसमें अंदर मेरा कितना आ रहा है, 2/2 का ही मेरा आंसर आ रहा है, यानी कि 2 रो है इसके अंदर, 2 ही क्या है, कॉलम। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि ए बी मेरे पास में मल्टीप्लाई करने के बाद में कितना आ चुका है, 13 एंड 27, 26 एंड 34, ठीक है। तो इस तरह से हमने ए बी की यहाँ मल्टीप्लाई कर रही है, और इसका क्या है, एक आंसर आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी अवयव की हम गुना कर सकते हैं। और यहाँ पर हम 2-3 क्वेश्चन और लेंगे। स्टूडेंट हमारे पास में क्वेश्चन है कि ए बराबर इतना मैट्रिक्स दिया है और बी बराबर इतना मैट्रिक्स दिया है, ठीक है। और दोनों का क्या ऑर्डर क्या है, सेम है, यानी कि 2/2 इसका है और इसका भी कितना है, 2/2, ठीक है। तो जो आंसर आएगा हमारे पास में कितना आएगा, 2/2 का आएगा, क्योंकि देखो ये दोनों क्या है, दोनों के सेम है, तो 2/2 का आंसर आएगा हमारे पास। और ये भी क्या है, हमारे 2 है, और ये वाला भी तो क्या है, 2 है, ठीक है। तो इनका हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मान कर चलो यहाँ पर 3 होता, ठीक है, और इसका यानी कि इसका मतलब कि इसमें 3 कॉलम होते उस टाइम पर, तो मैं इनका मल्टीप्लाई नहीं कर सकता था, ठीक है। तो यानी कि आपके ये वाले इसके रो इसके कॉलम के बराबर होने चाहिए, ठीक है। और इस जो हमारा रिजल्टेंट जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, जो यहाँ पर रो होगी जितनी यहाँ पर, और जितने यहाँ पर कॉलम होंगे, उनका ऑर्डर लेके हम क्या बना सकते हैं, उनका आंसर आ सकता है हमारा, ठीक है। तो अब देखते हैं ए बी का हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा, मल्टीप्लाई क्या आएगा। तो ए के पहले हम वैल्यू लिखेंगे 3 2 5 1, और दूसरा क्या है, बी की वैल्यू 9 4 और 6 7, ठीक है, आपने लिख दिया। अब आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसका रो उठाना है और दोनों कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई कर देना है, और इसके अंदर जो एलिमेंट है उसके इस कॉलम में और इस वाले कॉलम में जो भी उसके कोरस्पोंडेंस एलिमेंट आएगा उसका मल्टीप्लाई कर देना है आपको, ठीक है। कोरस्पोंडेंस का मतलब संगत आ रहा है जो भी इसकी, जैसे 3 का
इस वाले रो की बात कर रहा हूँ तो इसके कॉरस्पॉन्डेंस ये वाला कॉलम पूरा है और ये वाला कॉलम पूरा है। तो 3 के कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट क्या है पहले कॉलम में 9, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई 9 हो गया। बीच में आप लगाना प्लस, फिर 2 का मल्टीप्लाई 6 में करोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 6, फिर यहाँ पर थोड़ा गैप देकर आपको करना है, यानी कि पहला कॉलम में आपने मल्टीप्लाई कर दी है, अब आप दूसरे कॉलम में कीजिए। ध्यान रखना आप रो वाइज लेकर चलो तो आपको रो वाइज लिखना होगा इस तरह से, ठीक है, ऐसे नहीं लिखना होगा आपको, ठीक है। तो आप 3 का मल्टीप्लाई करो 4 में तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4, बीच में आपका प्लस, और 2 का मल्टीप्लाई 7 में तो 2 इंटू 7 हो गया आपका, ठीक है। यानी कि पहली रो का काम दूसरी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने के साथ में खत्म हो चुका है, ठीक है। अब दूसरी रो का काम स्टार्ट होता है दोनों कॉलम के लिए। तो पहली रो का पहला एलिमेंट क्या है और दूसरी रो का पहला एलिमेंट कितना है 5, और इसका कितना है 9 कॉलम का, तो 5 इंटू 9 हो गया आपका ये, बीच में प्लस और 1 इंटू 6, ठीक है। अब यहाँ पर कर दीजिए इसी दूसरे कॉलम में तो 5 इंटू 4, बीच में प्लस और 1 इंटू 7, ठीक है। अब आप इनको क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। तो सबसे पहले हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 9 आपका 27 होता है, बीच में प्लस 6 दूनी आपका 12 होता है, 3 चौक 12 होता है आपका, और 7 दूनी आपको होता है 14, पानी 45 होता है आपका, 6 एकम 6 होता है, 5 चौक 20 और 7 एकम 7। आप क्या करोगे दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी कि 12 और 27 को ऐड करना है तो कितना आएगा देखो 9, और इट मीन्स आपका 39 आ चुका है, ठीक है। अब आप क्या करोगे 12 को और 14 को ऐड कर दीजिए, 6 और 2 26 आ गया, और 45 और 6 को ऐड करोगे तो 31, और 20 और 7 को 27, ठीक है। और इसका ऑर्डर कितना आ गया 2/2 का आ गया। और हमने क्या कहा था जो उसका आंसर आना है कितना आना चाहिए 2/2 के अंदर। देखो तो उसका आंसर हमारा कितना आ रहा है 2/2 में ही आ रहा है। तो इट मीन्स हमारा ए बी का जो गुना आया वो कितना आया है, आप इसको यहाँ पे लिख दीजिए 39, 26, 31 एंड 27। तो इसका ये क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अब हम चेक करेंगे क्या बी ए का अगर मैं गुना करता हूँ ये तो इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं बी ए को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले बी की वैल्यू लिखनी होगी इस बार, क्योंकि बी पहला आपका पहला है। तो बी की वैल्यू कितनी 9, 4, 6, 7। हम ये इसलिए कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि ए बी का जो मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये आ रहा है, बी का मल्टीप्लाई करते हो क्या आएगा, क्या वो उसके इक्वल होगा या नहीं होगा। तो हम देखते हैं उस चीज़ को। तो ए की वैल्यू कितनी है 3, 2 एंड 5, 1, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई करना है तो अब इसको चेक करते हैं कि आंसर क्या आएगा, ठीक है। और आपका ये शायद 51 आएगा। देखो 45 और 6 कितना होता है आपका 51। मैं पे ध्यान दे रहा था तो आपका 31 लिखा है, तो यहाँ पर 51 आएगा आपका ये, ठीक है। और बाकी तो हमारा सब सही है लगभग। यहाँ पर आपका 39 हो गया, आपका ये 26 हो गया, और 27 एंड 51, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कितना बी का क्या आएगा हमारे पास में। तो यहीं पर लिख लेते हैं हम उसका मल्टीप्लाई करके। तो उसका पहला रो और उसको दोनों कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई और उसके कॉरस्पॉन्डेंट जो भी एलिमेंट आएगा गुना करेंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई 9 में, या 9 का मल्टीप्लाई 3 में करा आपने, 4 का मल्टीप्लाई बीच में प्लस लगाकर 5 में कर दिया, और फिर इस वाले कॉलम में, ठीक है। तो 9 इंटू 2 लिखा आपने, बीच में प्लस, और 4 इंटू 1, ठीक है, आपने कर दिया। ये वाला काम खत्म। अब आप क्या करोगे दूसरी रो का दोनों कॉलम के साथ में और उनके कॉरस्पॉन्डेंट संगत जो भी आपके एलिमेंट आ रहे हैं अवयव आ रहे हैं उनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो 36 आपको कितना होता है 18, तो 6 मल्टीप्लाई 3 लिखोगे पहले आप, बीच में प्लस, और 7 इंटू 5, ठीक है। फिर अपना यहाँ पर लिखना है आपको 6 इंटू 2, बीच में प्लस, 7 इंटू 1, ठीक है, आपने कर दिया। अब आप क्या करोगे इनको ऐड कर दीजिए सभी को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। 9 आपका 27 होता है, बीच में आपका प्लस, तो ये 20 हो गया, 9 दूनी 18 होता है आपका, बीच में प्लस, 4 एकम 4, और आपका 36 18 प्लस 7 पंजे 35, इनको ऐड कर दीजिए, 6 दूनी 12 और 7 एकम 7, ठीक है। जब आप इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा देखो, ये आपका आएगा 47, 18 और 4 कितना होता है आपका 18 और 4 होता है आपका 22, यहाँ पर आप 22 लिखोगे, ठीक है। 18 और 35 आपका 53, ठीक है। 12 और 7 होता है आपको 19। तो अब हम क्या चेक करेंगे कि ए बी की जो वैल्यू आ रही थी ये वाली, क्या बी के इक्वल है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ए बी की जो वैल्यू आएगी जरूरी नहीं कि बी ए के इक्वल भी हो, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि आप उनको गुना तो कर सकते हो बट जरूरी नहीं कि ए बी का जो आंसर है वो बी ए का भी वही आंसर होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि ए बी का जो मल्टीप्लाई होगा हम जो करते हैं
तो उसका जो भी रिजल्टेंट आएगा वो डिपेंड करता है किस पे, उनके ऑर्डर पर। ठीक है, तो रिजल्टेंट कैसे पता करेगा हम, क्या आएगा कि इस वाले का रो देखो कितना है और इस वाले के कॉलम देखो कितने हैं। ठीक है, तो उसका जो ऑर्डर होगा दोनों को मिला के यानी कि 2/2, तो उसका आंसर कितना आएगा 2/2। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था यहाँ पर, तो 2/2 का हमारे पास में आंसर आने वाला था। देखो हमने जो सोल्व किया ये रहा 2/2। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन के अंदर पता कर सकते हैं इसका ऑर्डर क्या आने वाला है हमारे पास में। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टेड है, आप उसको जरूर देख लें। यहीं पर देखते हैं इसी क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट हमारे पास में क्वेश्चन इस तरह से है कि a बराबर XYZ और b बराबर ABC। ठीक है, ऑर्डर कितना है इसमें देखो, 3 आपकी क्या है, रो 1 2 3 यानी कि 3, और कॉलम कितना 1, तो यानी कि 3/1 का क्या है आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है। बी आपका मैट्रिक्स है, इसमें रो कितनी है, 1 है सिर्फ, और कॉलम कितने हैं 1 2 3 यानी कि 1/3 का है। तो यहाँ पर आपको ए बी और बी ए फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखिए ए बी की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू देखते हैं पहले। ए की वैल्यू कितनी है, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, बी की वैल्यू आप लिखते हैं क्या, ए बी और सी। ये आपको एक्चुअली में कॉमन नहीं होता है यहाँ पर बिल्कुल भी। ठीक है, कहीं पर भी नहीं होता कॉमन। तो अब इनका मल्टीप्लाई करते देखते क्या आएगा हमारे पास में। अब आपको आंसर कैसे पता करना होगा कि इसका भाई जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या रहेगा। ठीक है, तो पहले तो देखो ये मैच करना चाहिए आपका कि भाई ये 1 है तो ये भी 1 होना चाहिए, तो इट मीन्स इनका प्रोडक्ट या जो गुणनफल है वो संभव है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे 3, तो यहाँ पर 3 कितना है, यहाँ पर भी 3 है, तो उसका जो ऑर्डर आएगा आपका कितना आएगा 3/3 का आएगा, जो आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले पहली रो का जो आपका कॉलम है उनके सब में मल्टीप्लाई कर देनी है। तो पहली रो कितनी एक्स, इस तरह से, तो एक्स पहली रो है और उसका कॉलम कितना है ए, पहले कॉलम के अंदर हमने मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया एक्स ए। फिर पहली रो का दूसरे कॉलम में तो एक्स बी, इसी तरह से पहली रो का तीसरे कॉलम में तो एक्स सी। ठीक है, हमने कर दिया। अब इसी तरह से दूसरी रो का पहले कॉलम में और फिर दूसरे में फिर तीसरे में। ठीक है, तो दूसरी रो कितनी है आपकी वाई ए, फिर अगेन वाई बी एंड वाई सी, या फिर इसी तरह से तीसरी रो का पहले कॉलम दूसरे कॉलम तीसरे कॉलम में मल्टीप्लाई, तो जेड ए एंड जेड बी एंड जेड सी। तो इस तरह से आपके पास में यह आंसर आ चुका है। और देखो ऑर्डर भी कितना है 3/3 का है। ठीक है, अगर मुझे चेक करना हो क्या बी ए भी यही आएगा तो चेक करते हैं बी ए भी। तो अब हम देखते हैं इसका बी ए का गुना किस तरह से करेंगे। तो उसका पहली रो और पहला कॉलम, ठीक है, तो करते हैं। देखो तो पहली रो का पहला एलिमेंट कितना है ए, मल्टीप्लाई करना आपको किसके, पहले कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ में, तो वो कितना है एक्स, बीच में फिर प्लस आएगा। फिर इस तरह से बी का मल्टीप्लाई वाई में करोगे तो अब कितना आएगा बी वाई, बीच में फिर प्लस आ गया, फिर सी जेड। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास में ये आंसर आ चुका है। और ऑर्डर कितना है इसका आप लगा सकते हो कि इसमें कितनी रो है कितने कॉलम है, इसके अंदर आपको जो ऑर्डर बना है आपके पास में कितना है 1/1। ठीक है, क्योंकि आप इसको जब कैलकुलेट करोगे सबको ऐड कर दोगे, ठीक है, तो अपना मेरे को एक मान के चलो एक एलिमेंट मेरे पास में बन रहा है क्या, वो मेरे पास में सी बन गया। ठीक है, तो इसके अंदर कितनी रो है कितने कॉलम है, तो इसके अंदर ये ऐसे देखो तो एक रो आ गई और ऐसे देखो तो एक कॉलम आ गया। ठीक है, तो इस तरह से भी इसका क्या है 1/1 का ऑर्डर है। ठीक है, अब मैंने 1/1 क्यों बोला, मैंने इसे समझा दिया आपको, क्योंकि मैं अगर यहाँ पर आपकी ABC या फिर XYZ ये चीज़ वैल्यू ना होकर आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती या नंबरिंग के अंदर संख्या होती कोई, तो आप उनको क्या करते पहले ऐड करते, और मान लो ऐड करने के बाद में आपको मान को चलो कोई सपोज दैट वो आपका 89 बन गया। ठीक है, तो आप यहाँ क्या चेक करोगे कि यहाँ पर एक रो है और एक ही क्या है कॉलम। ठीक है, तो इस तरह से हम उनका जो गुणनफल है चेक कर सकते हैं कि AB क्या है और BA क्या है। और दूसरी बात ये कि जरूरी नहीं कि AB का जो आंसर आ रहा है वो A का भी वही आंसर आए, वो डिफरेंट ही हो सकता है आपका। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि दोनों बराबर आए। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में ज़रूर शेयर करें, और जो आपका बेल आइकन का जो बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू स्टूडेंट।